रात के ठीक 11:47 हो रहे थे। पूरे शहर में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क की लाइटें धुंधली दिखाई दे रही थी और हर गुजरती गाड़ी के साथ गीले डामर की चमक डर पैदा कर रही थी। रीना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। फोन की स्क्रीन बार बार जल रही थी। रोहित कॉलिंग, रोहित कॉलिंग, रोहित कॉलिंग। रीना ने तीसरी बार फोन काट दिया। उसकी सहेली पायल ने पूछा, फिर वही रोहित? रीना ने धीमे से कहा, हाँ, पर आज उसकी आवाज कुछ अलग थी, जैसे जैसे वो रो रहा हो। पायल हंसते हुए बोली, अरे ड्रामा कर रहा होगा, 2 साल रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप किया है तुमने। लड़के ऐसे ही करते हैं। लेकिन रीना के हाथ कांप रहे थे। उसे रोहित की आखिरी बात याद थी, रीना, आज रात नहीं आए तो फिर कभी नहीं मिल पाओगी। ये सुनकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। आखिरी मैसेज। फोन फिर चमका। इस बार कॉल नहीं, एक मैसेज था, रूम 203 श्याम रेजिडेंसी होटल, आखिरी बार मिल लो, सच जान जाओगी। साथ में एक फोटो। रीना का दिल रुक गया। वो फोटो उसी की थी, लेकिन उसने वो फोटो कभी नहीं ली थी। फोटो में वो होटल के कमरे में खड़ी थी। पीछे बिस्तर और दीवार पर खून से लिखा था, तुम मेरी हो। फोन उसके हाथ से गिर गया। पायल घबरा गई। क्या हुआ? रीना ने कांपते हुए कहा, मुझे जाना पड़ेगा। होटल श्याम रेसिडेंसी, रात के 12:35, पुराना होटल, आधा बंद। रिसेप्शन पर कोई नहीं, बस एक पीली लाइट टिमटिमा रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी। जैसे ही रीना अंदर घुसी, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। ठक। रीना पलटी, कोई नहीं। हेलो, उसकी आवाज गूंज गई। कोई जवाब नहीं। रिसेप्शन की रजिस्टर खुली पड़ी थी। उसमें आखिरी एंट्री थी, रोहित जोड़ रीना, रूम 203, तारीख आज की नहीं, 3 महीने पुरानी। रीना की सांस अटक गई, क्योंकि 3 महीने पहले वो दोनों यहाँ कभी आए ही नहीं थे। लिफ्ट अपने आप खुली। ठीक, अंदर कोई नहीं था। रीना का दिल कह रहा था भाग जाओ, लेकिन कदम खुद अंदर चले गए। दरवाजा बंद। लिफ्ट खुद ब खुद तीसरी मंजिल पर चली गई। उसने कोई बटन नहीं दबाया था। लिफ्ट की दीवार पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखून से लिखा हो, मत जाओ। लिफ्ट रुक गई। तीसरी मंजिल, कॉरिडोर लंबा, बहुत लंबा, और आखिर में सिर्फ एक कमरा खुला था। 203, दरवाजा आधा खुला। अंदर से धीमी आवाज आ रही थी, रोहित की आवाज। रीना, आ गई तुम? उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोहित, ये सब क्या है? उसने दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था, बस एक टेबल लैंप जल रहा था। बिस्तर पर कोई बैठा था, पीठ उसकी तरफ। रोहित, तुम ठीक हो ना? वो धीरे धीरे उसके पास गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, और तभी वो शरीर आगे गिर गया। धड़ाम। रीना चीख पड़ी। वो रोहित था, लेकिन उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें खुली हुई और गले पर गहरा निशान। वो मर चुका था। रीना पीछे हटते हटते दीवार से टकराई, और तभी पीछे से आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगी। रीना धीरे धीरे मुड़ी, और जो उसने देखा, उसकी चीख पूरे होटल में गूंज गई। रीना धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। कमरे के कोने में, आईने के सामने, कोई खड़ा था। वो रोहित था, लेकिन बिस्तर पर भी रोहित की लाश पड़ी थी। रीना की चीख निकल गई, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो। आईने के सामने खड़ा रोहित मुस्कुराया, पर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा फीका, होंठ नीले, और गले पर वही गहरा निशान। मैंने कहा था ना, आखिरी बार मिलोगी। रीना कांपने लगी। तुम जिंदा हो या? वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। फर्श पर पानी नहीं, खून के गीले निशान बन रहे थे उसके पैरों से। मैं मर चुका हूँ, पर तुम्हारे बिना जा नहीं पाया। 3 महीने पहले अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगी, और रीना के सामने जैसे पूरा कमरा बदल गया। वो अब कमरे में नहीं थी, वो उसी होटल के बाहर खड़ी थी, लेकिन मौसम अलग था। दिन का समय। उसने खुद को देखा, 3 महीने पहले वाली रीना, और उसके साथ रोहित, दोनों लड़ रहे थे। रोहित चिल्ला रहा था, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रीना। रीना गुस्से में बोली, ये रिश्ता दम घोट रहा है मेरा। तुम पागल हो चुके हो। रोहित ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अगर मेरी नहीं बनी, तो किसी की नहीं बनने दूंगा। रीना ने उसे जोर से धक्का दिया। रोहित पीछे लड़खड़ाया, सीढ़ियों से गिर गया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। उसका सिर रेलिंग से टकराया। खून बहने लगा। रीना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो नीचे भागी। रोहित सांस ले रहा था, बहुत धीमे। उसने डर के मारे इधर उधर देखा।
होटल खाली था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात आई, अगर ये मर गया तो मैं फंस जाऊंगी। उसने रोहित को घसीटा, कमरा 203 में लाई और गले में बेल्ट डालकर लटका दिया ताकि लगे आत्महत्या है। रीना रो पड़ी, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया, ये सपना है। सच्चाई। कमरा फिर वापस वर्तमान में आ गया। सामने खड़ा रोहित अब और डरावना दिख रहा था। तुमने मुझे मारा और मुझे आत्महत्या बना दिया। रीना गिरते हुए बोली, मैं डर गई थी, मैं जेल नहीं जाना चाहती थी। रोहित की आवाज भारी हो गई। मैं 3 महीने से यहीं हूँ, इंतजार कर रहा था कि तुम खुद वापस आओ। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, खिड़की अपने आप खुल गई, तेज हवा अंदर आई। टेबल पर रखा रजिस्टर अपने आप पलटने लगा। हर पेज पर एक ही नाम लिखा था, रीना 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 रीना, हजारों बार। रीना हिस्टेरिकल हो गई। तुम क्या चाहते हो? रोहित उसके बिल्कुल पास आ गया। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। सिर्फ वही जो तुमने मेरे साथ किया। रीना पीछे हटते हटते उसी पंखे के नीचे पहुंच गई जहां रोहित की लाश लटकी थी, और तभी उसके पैरों के पास बेल्ट अपने आप सरकती हुई आई। रीना ने जैसे ही बेल्ट को अपनी तरफ सरकते देखा, उसकी चीख निकल गई। नहीं नहीं रोहित, प्लीज मुझे माफ कर दो। रोहित बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज कहीं और से आ रही थी। माफी? तुम्हें लगा मैं तुम्हें मारने बुलाया हूँ? रीना रुक गई, उसकी सांस अटक गई। तो तुम क्या चाहते हो? रोहित ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कॉरिडोर में अंधेरा था, लेकिन कोई खड़ा था। वो आदमी तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, होटल का वॉचमैन। सफेद दाढ़ी, झुका शरीर और हाथ में पुरानी लालटेन। रीना ने राहत की सांस ली। बचाओ, प्लीज बचाओ, यहाँ भूत है। वो आदमी धीरे धीरे कमरे में आया, लेकिन रोहित गायब हो गया। रीना उसके पास भागी। आपको पता है ये आदमी मर चुका है, ये मुझे मार देगा। वॉचमैन उसे घूरता रहा, फिर बोला, मर तो वो उसी दिन गया था, पर आज मरोगी तुम। रीना सन का क्या मतलब? वॉचमैन ने लालटेन रोहित की लाश पर रखी और बोला, उस रात मैं सब देख रहा था। रीना का शरीर सुन्न पड़ गया। असली गवाह? वॉचमैन ने धीमे धीमे बोलना शुरू किया। 3 महीने पहले तुम दोनों लड़ रहे थे, वो गिरा, अभी जिंदा था, तुम मदद ला सकती थी। रीना रोते हुए, मैं डर गई थी। वॉचमैन की आंखें लाल हो गई। डर तुमको अपनी सजा से था, उसे दर्द से नहीं। रीना पीछे हटने लगी। आप पुलिस को क्यों नहीं बताए? वो हंसा, एक अजीब सूखी हंसी। बताया था। रीना रुक गई। क्या? वॉचमैन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी गर्दन आधे से कटी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा, इस होटल में तो 5 साल से कोई काम नहीं करता। रीना की चीख निकल गई। तुम भी? सच का आखिरी टुकड़ा। वॉचमैन बोला, उस रात तुम अकेली नहीं थी। जब तुम उसे घसीट रही थी, तब वो मुझे देख रहा था। मैं रोकने आया। उसने अपने पेट की तरफ इशारा किया। वहाँ गहरा जंग लगा घाव था। तुमने मुझे धक्का दिया, मैं रेलिंग में घुस गया। रीना जमीन पर गिर गई। मुझे याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। अचानक कमरे की दीवारों से आवाजें आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कई लोग दरवाजा पीट रहे हों। वॉचमैन बोला, इस होटल में जो भी मरता है वो यहीं रह जाता है। पीछे मुड़कर देखा, कॉरिडोर में कई परछाइयां खड़ी थीं। अलग अलग लोग, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई आदमी। सबकी नजर सिर्फ रीना पर। रोहित फिर उसके पीछे खड़ा था। आज कमरा 203 खाली नहीं रहेगा। बेल्ट हवा में उठी और धीरे धीरे रीना की तरफ बढ़ने लगी। बेल्ट हवा में लटक रही थी, धीरे धीरे सीधे रीना की गर्दन की तरफ बढ़ती हुई। रीना जमीन पर घिसकती हुई पीछे हटने लगी। नहीं, मुझे जाने दो। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की पट से बंद, लाइट बंद। अब सिर्फ लालटेन की पीली रोशनी थी और उसमें खड़े थे रोहित, वॉचमैन और दरवाजे के बाहर दर्जनों परछाइयां। एक अजीब बात, तभी अचानक रोहित का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द दिखने लगा। वो धीरे बोला, भागो। रीना चौंक गई। क्या? वॉचमैन चीखा। चुप, उसे मत बताओ। रोहित ने जोर से चिल्लाया, भागो रीना, अभी। अचानक बेल्ट नीचे गिर गई। दरवाजा जोर से खुल गया। कॉरिडोर की सारी लाइटें जल उठी। रीना उठी और पूरी ताकत से भागी। तीसरी मंजिल का रहस्य। वो भागते भागते रुक गई। कॉरिडोर वही नहीं था। अब वो बहुत लंबा हो चुका था। अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था।
पीछे से कई कदमों की आवाज आने लगी, ठक 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 ठक, जैसे बहुत लोग नंगे पैर दौड़ रहे हों। रीना रोते हुए दौड़ने लगी। हर कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा था और अंदर हर कमरे में कोई मरा हुआ था। कमरा 201 छत से लटकी औरत, कमरा 202 बाथटब में बच्चा, कमरा 204 जला हुआ आदमी, कमरा 205 खून से भरा बिस्तर। रीना चीखती रही, मुझे जाने दो। रीना की आंखें फटी रह गईं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था, सड़क पर कोई होटल नहीं था, कोई दरवाजा नहीं, कोई रोहित नहीं। वो अकेली खड़ी थी और धीरे धीरे अपने गले में दुपट्टा कस रही थी। रीना चीख पड़ी, नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैं होटल में थी। इंस्पेक्टर शांत आवाज में बोला, हम तुम्हें सुबह 3:40 बजे रोड के किनारे बेहोश मिले थे। तुम हवा में किसी से बात कर रही थी और बार बार कह रही थी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। रीना के हाथ कांपने लगे। नहीं, रोहित था, वो मुझे छोड़कर नहीं गया। इंस्पेक्टर ने धीरे से एक और फोटो आगे बढ़ाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नाम रोहित वर्मा, मृत्यु गला घुटने से, तारीख 3 महीने पहले। रीना बैठ गई। अब उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, यादें लौटने लगी। उसके दिमाग में सब वापस आने लगा। उस रात, बारिश, लड़ाई, धक्का, सीढ़ियां। रोहित अभी जिंदा था। वो बोल रहा था, रीना प्लीज हॉस्पिटल ले चल। लेकिन उसने चारों तरफ देखा, डर, पुलिस, जेल, लोग क्या कहेंगे। उसने रोहित का हाथ छुड़ा दिया और धीरे धीरे पीछे हट गई। रोहित जमीन पर तड़पता रहा। धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो गई। रीना रो पड़ी, मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसने उसे मारा नहीं, पर बचाया भी नहीं। फिर होटल क्यों दिखा? इंस्पेक्टर बोला, अक्सर ऐसा होता है, जब अपराध बोध दिमाग सहन नहीं कर पाता तो इंसान खुद अपनी सजा बना लेता है। तुम उसी जगह गई थी जहां हादसा हुआ था। तुम्हारे दिमाग ने होटल बना दिया और तुमने खुद को सजा देने की कोशिश की। रीना धीरे बोली, तो रोहित नहीं आया था। अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाई। रीना के पीछे खिड़की पर धुंध जम गई। उस पर उंगली से कोई लिख रहा था, मैं यही हूँ। रीना जम गई। इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं देखा। क्या हुआ? रीना धीरे धीरे पीछे मुड़ी। खिड़की के बाहर 3री मंजिल, जला हुआ होटल खड़ा था और बालकनी में रोहित खड़ा था। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम मुझे बचा सकती थी। रीना की चीख निकल गई। रोहित। इंस्पेक्टर मुड़ा, कुछ नहीं था। आखिरी रात, उस दिन के बाद रीना सामान्य नहीं रही। वो रोज कहती, वो आता है, वो खड़ा रहता है, वो कुछ चाहता है। मनोचिकित्सक इलाज शुरू हुआ। 3 दिन बाद, रात 2:03, रीना अचानक उठी। वार्ड की खिड़की खुली, ठंडी हवा आई और उसने साफ सुना, कमरा 203 अधूरा है। नस दौड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। रीना खिड़की पर खड़ी थी, नीचे अंधेरा। वो मुस्कुराई और बोली, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, और कूद गई। अगली सुबह, घटनास्थल वही पुराना मैदान जहां कभी श्याम रेसिडेंसी होटल था। लोगों ने बताया, रात को वहां 3री मंजिल की लाइट जली थी और बालकनी में 2 लोग खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की। अब भी अगर आप उस जगह रात 2:03 पर जाओ तो जले हुए होटल की 3री मंजिल पर कमरा 203 की खिड़की में 2 परछाइयां दिखती है। एक खड़ी रहती है और दूसरी मदद मांगती है, क्योंकि कुछ प्यार मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। भूत समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।